यहाँ से जब से हरियाणा बना, 66 में हरियाणा बना, 67 में पहला चुनाव हुआ था लोकसभा। उस समय से आपके बीच में मेरे पिताजी रहे और आपने बार बार उनको सांसद बनाया, एमपी बनाया और केंद्र में मंत्री बने, नाम हुआ उनका। उनके बाद जब उनके जाने के बाद मुझे मौका मिला तो आप लोगों ने मुझे भी भरपूर प्यार किया और 91 में जब मैं पहली बार जीती तो आप सब ने मुझे सबसे भारी, हरियाणा में सबसे भारी बहुमत से जिता के भेजा। क्या तो साथियों, ये प्यार जो होता है, ये आशीर्वाद होता है, ये हमको बचा के रखना होता है। ये रिश्ते खत्म नहीं कर सकते हम और यही कारण था। हाँ, हिस्ट्री रिपीट, आप तो मिलते ही रहते हैं। तो अब वो बात देखो, जब मैं 2004 में अम्बाला गई चुनाव लड़ने, मेरे को भेजा गया, जैसे आज फिर बुला लिया आप लोगों ने, उस टाइम वहाँ बुला लिया। कई बार तो गंगानगर वाले बुलाते रह गए कि भाई हमारे यहाँ से लड़ लो, हमारे यहाँ से लड़ लो। मैं क्या भाई, अपना राज्य तो नहीं छोड़ा जाए। हाँ, अपना जमीन छोड़ा जाए। तो खैर अम्बाला में मैं गई 2004 में, तो मैं तो देखो उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने भी मुझे हरियाणा में सबसे ज्यादा भारी बहुमत से जिता के भेजा था 2004। ठीक है बालो, दादा जिता गया। तो भाई बात ये है कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, जिंदगी में भी आते हैं, राजनीति में भी आते हैं और हर एक के होता है। चुनाव जीते भी, हारे भी, लेकिन ये रिश्ता ये खत्म नहीं होने दिया हमने। और लोग मेरे को कहते हैं कि क्या 2 दिन के बाद टिके नहीं बैठे, कभी हार जा रही है, कभी सरसा जा रही है, कभी अम्बाला जा रही है, कभी यमुनानगर जा रही है। ये नहीं रहा जाता। जो लोगों के बीच में रहने का मजा है और जो लोगों की बातें, अपनी बातें हम नहीं बनाए तो भाई सियासी जीवन में और कुछ नहीं होता। ये एक नींव ऐसी होनी चाहिए और ना किसी को दूसरे को गाली दो, बुरा भला कहो, वो तो देखो अलग बात है। उस स्तर पे हम ना कभी गए और ना कभी जाएंगे। दूसरे को बुरा भला कह के राजनीति नहीं की जाती। हमने तो की है असूलों की राजनीति, सेवा की राजनीति, वो की है और वो करेंगे। इस बात का आपको मेरे से पूरा विश्वास रहना चाहिए। बात आज की राजनीति, साथियों अपने तो घर घर में राजनीति समझते हैं। शाम को बैठेंगे, मेरे बुजुर्ग बैठे होंगे, ताश खेलेंगे, कहीं कुछ का पिएंगे, राजनीति डिस्कस होते हैं। अब इस चुनाव में बड़ी अच्छी तरह से समझ के चलना है और आप लोगों का मेरे को मन दिख रहा है। ऐसे ही मन नहीं बन जाता। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति की, साथियों, जब इतना मौका जनता दे देती है तो आपने उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आपके साथ केवल और केवल खिलवाड़ हुआ है। सबने क्या क्या दिखाए और किया कुछ नहीं। क्या कारण है कि हमारा अन्नदाता, हमारा किसान, हमारा मजदूर सड़कों पर आने को मजबूर? क्या कारण है कि हमारा गरीब मनरेगा के लोग हमारे साथी सड़कों पे आने को मजबूर? क्या कारण है कि हमारे सरपंच सड़कों पे आने को मजबूर? क्या कारण है कि हमारी आशा वर्कर सड़कों पे आने को मजबूर? क्या कारण है कि हमारे कर्मचारी सड़कों पर आने को मजबूर? क्या कारण है कि घर घर में नशा फैला हुआ? क्या कारण है कि हमारा युवा दिशाहीन बेरोजगार घूम रहा? क्या कारण है पिछले 10 सालों में इस बात का जवाब ये जनता मांगी? सियासत एक तरफ होती, लोगों का भविष्य एक तरफ होता है।
हर एक को सड़क पे आने को मजबूर किया। और अगर कोई अपनी आवाज उठाना चाहे किसी ने, लोकतंत्र में केवल आवाज उठा सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, हमने किए, बहुत किए हमने, लेकिन ये लोकतंत्र होता है। आज के दिन इनका भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। जो कोई आवाज उठाता है उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। हमारे ये सरपंच भाई और बहन हैं, पंचकुला में थी मैं, अम्बाला से, पंचकुला अम्बाला में आता है, जिसके घर में होते पंचकुला में होते, मैं सबको जाके देखती, सरपंचों के सिर फोड़ रखे थे, बहनों तक को नहीं बख्शा। जब हम जाके उनसे मिले और सरपंच भाइयों ने मुझे कहा कि हमारे साथ बैठो, हमारे साथ खाना खाओ, बेचारे वहीं तक में बैठे खाना खाए। साथियों, ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। लोकतंत्र को बचाने का टाइम आ गया, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा तभी गरीब की आवाज सुनी जाएगी। गरीब की आवाज सुनने के लिए उसको उसका हक मिलना चाहिए। गरीब को केवल 5 किलो अनाज लेके सोचते हैं कि गरीब पे बहुत बड़ा एहसान होगा। क्या एहसान करोगे आप? जब हमारा अन्नदाता मर जाएगा तो गरीब को भी क्या मिलेगा, मजदूर को भी क्या मिलेगा? इसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये समय है हमको ये सारी बातें सोचनी है। अभी साथ गाँव और बचे हैं, जी तो बहुत करते हैं, मौसम भी अच्छा है, आप लोग भी इतने अच्छे से सुन रहे हो, लेकिन पीछे से थोड़ी थोड़ी कि भाई चलो आगे। तो साथियों, आज सारा हमारी 36 बिरादरी एक होके चले, क्योंकि 36 बिरादरी जब सांस चलती है, आवाज उठती है, तब उसकी आवाज सुनी जाती है। ऊपर एक भगवान का दरबार है, नीचे एक जनता का दरबार है। इन दोनों के बीच में इनके अलावा कोई नहीं होता। तो आइए हम सब मिलकर ये संघर्ष करें, लड़ाई लड़ें और 25 मई को दिखा दें कि हम कहाँ खड़े। एक तरफ अन्याय की, झूठ की राजनीति है, दूसरी तरफ न्याय की राजनीति है। हमारे नेता राहुल गांधी जी खड़गे जी ने आपको वायदे किए, 5 वायदे का पर्चा अभी हम सबको यहाँ पर देंगे। 25 गारंटियाँ हैं। किसान को हमारा वायदा है, किसान को न्याय मिलेगा। किसान को आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी, हम आपके कर्जे माफ करेंगे। आपको एमएसपी की गारंटी चाहिए, मोदी जी ने तो आपको घुमा दिया कि कभी कमेटी बिठाएंगे, कभी कुछ करेंगे। हम आपको वायदा करते हैं कि सरकार आते ही हम आपको आपकी एमएसपी, जो स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट में कहा गया था, उसके तहत ही हम एमएसपी की कानूनी गारंटी तय करेंगे, आपको देंगे। मेरी बहनें यहाँ पर हैं, बहनों को वायदा है, हर गरीब परिवार में एक महिला को हम हर साल 1 लाख रुपया देंगे। 1 लाख रुपया बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 30 लाख खाली नौकरियां पड़ी हैं, जगह भर्ती करने की, वो हम करेंगे। मनरेगा का वेतन कम से कम 400 रुपया हम शुरू करेंगे। बहुत सी बातें हैं कहने को, बहुत बातें हम करेंगे। कुछ बातें हैं जो हम, जैसे हम किसान भाइयों से पूछते हैं कि होते हैं किसान लोग, लेकिन हमारी सरकार थी, हमने हमेशा मिल बैठ कर उनका हल निकाला, हमने लाठियां नहीं बरसाई। ये कभी नहीं होना चाहिए। तो आइए अपने भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, आगे बढ़ोतरी के लिए, किसान मजदूर गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब 25 तारीख को हाथ के निशान का बटन दबाएं और मन से शंका निकालो। ये मैं हर जगह कहती हूँ। कई बार कोई साथी कह देते हैं भाई ये करें, कहीं बटन दबा के वोट की मौत तो नहीं चला जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि इसका एक बड़ा कारण आपको पता है, कर्मचारी भी दुखी है, वो गलत काम नहीं होने देंगे। आप सही बटन दबाओ, सही जगह हाथ के निशान पे दबाओ, हाथ के निशान पे जाएगा। भारी बहुमत से जिताओ, मिलजुल के इलाके की सेवा करेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने इतना स्वागत किया, उसके लिए भी आपने पगड़ी पहनाई, इतना स्वागत मान सम्मान दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।